जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का मैसेजेस व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है और आप लोगों का डाउट्स वगैरह जो देख रहा हूं मैं, क्लैरिफिकेशंस के लिए आप लोग मैसेजेस मेरे को भेज रहे हो, उससे आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल रहा है, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग अपना प्रैक्टिसेस जो शुरू कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह आता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी आपको पीछे मिल ही रहा है वीडियो के एंड में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि वास्तु ऑफ द बॉडी का जो है सेकंड पिलर जो है, और आप लोग फर्स्ट पिलर का जो है प्रैक्टिस शुरू कर दिए। पूरा आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया हो गया कि सूरज की तरफ सीधा देखना है अपने आँखों से, बैर फुट खड़े रहना है और अपना रीढ़ की हड्डियाँ जो है स्पाइनल कॉर्ड को जो है बिल्कुल सीधा रखना है। ये पोस्चर हमेशा आप मेंटेन करते रहो, ठीक है जी। अभी दूसरा आते हैं हम लोग आज बैर फुट वॉकिंग का। तो इसको थोड़ा अंत तक देखते रहिए आप। ये बैर फुट वॉक जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। ये बॉडी को ट्यून अप करने के लिए, अच्छी तरह पूरा बॉडी को हील करने के लिए ये सेकंड पिलर भी इट प्लेज एन वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमने देखे होंगे अपने शहर वगैरह में, खासकर बड़े सिटीज़ में वगैरह, एक तो होता है, आप पहले भी ये बात सुन चुके होंगे, मैं कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि दिस बॉडी रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे रन होता है, नॉट ऑन द फूड व्हाट वी ईट, ठीक है जी। ये बात तो अब तक आपको क्लियर हो गया क्योंकि आपने गेजिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर दिया है, तो ऑलरेडी इस चीज़ का भी आपको अनुभव हो रहा होगा ज़रूर। ओके, तो हमने देखे हैं कि बड़े सिटीज़ वगैरह में जैसे जो भी है, घर घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, और ये बिजली हर घरों में कैसे पहुंचता है ये भी अपने को पता ही है। एक तो होता है बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसिंग स्टेशन जो होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वो आता है HT केबल्स, हाई टेंशन केबल से पूरा शहर को पास होते हुए जाते रहता है। और जैसे हमने देखा होगा कि वो जो हाई टेंशन केबल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सीधा लाके वो अपने घरों में नहीं दे देते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? घरों में डायरेक्टली अगर वो देने से क्या होता है, अपना जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या टीवी हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हो गया है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उतना इलेक्ट्रिसिटी सह नहीं सकता है, उतना ज़्यादा पावर वो सह नहीं सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए आगे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, ताकि मतलब जो पावर आ रहा है उसको थोड़ा घटाएं। ऐसे पूरा मोहल्ले का एक अलग सा एक होता है ट्रांसफार्मर। फिर आगे आने के बाद गलियों में वो भी पावर थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए क्या करते रहते हैं, थोड़ा गली जैसे आ गया तो एक और ट्रांसफार्मर लगा देते हैं अपने गली में, ताकि और थोड़ा स्टेप डाउन हो। तब वो ट्रांसफार्मर से जो निकला हुआ बिजली है वो अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ना कि वो HT वाला केबल का, ठीक है जी। तो ये बात तो अपने को सभी को पता है, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ता है वो हाई पावर को रिड्यूस करने के लिए, तब जाके घरों में अप्लायंसेस जो यूज़ करते हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम लोग सन गेजिंग करते रहते हैं, ये सन गेजिंग वगैरह जो भी करते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी में 5 एलिमेंट्स के अलावा जो है, अदर देन 5 एलिमेंट जो है, एक बहुत अति इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये कॉस्मिक एनर्जी जो है, ठीक है जी। ये बहुत जगह अपने को पढ़ाया नहीं गया ये कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, बट उसी के कारण ये बॉडी सर्वाइव करता है। तो सन गेजिंग जब हम करते हैं, वैसे ही बहुत हाई पावर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी आता है अपने बॉडी के अंदर सन गेजिंग करते हुए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, ये एरिया से फोटोवोलेटिक सेल्स जो है, फोटॉन्स ब्लड में एक्टिवेट होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए। तो ये हाई पावर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में आ रहा है। अब ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बॉडी जो है बैटरी की तरह काम करता है। पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी तो खींच ली हम लोग, और इस बॉडी को क्या है तब ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अर्थिंग देना ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बैर फुट जब हम खड़े होते हैं
तब ये अर्थिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, ये बैटरी तब चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बेयरफुट वॉक में भी वही करेंगे हम लोग। जैसे बेयरफुट वॉक करते हैं हम लोग, डिफरेंट सर्क्यूट्स होता है बॉडी के अंदर, मैंने बताया था ना आपको, अलग सर्क्यूट्स जो है वो होता है। तो वो क्या करता है, जो हाई इंटेंसिटी ऑफ कॉस्मिक एनर्जी हम लोग खींचते हैं सन से, तो वो इंटेंसिटी जाके वो डायरेक्टली फ्लो होने से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जब हम बेयरफुट वॉक स्पेशली करते हैं, बॉडी रिचार्ज होते रहता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट सर्क्यूट्स वगैरह होता है। वहाँ जाके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे हमने सुना है ना अभी मैंने जो बताया था आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ये बेयरफुट वॉक काम करता है। ठीक है, अभी तक एक बात क्लियर हो गया। तब अगर हील जहाँ पे बॉडी में अगर कुछ इश्यूज़ वगैरह है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, डिफरेंट ऑर्गन्स में है, तो वहाँ जाके वो स्टेप डाउन होता है और वहाँ जाके वो हील कर देता है। तो बेयरफुट वॉकिंग भी उतना ही ज़रूरत है जितना ये सन गेजिंग ज़रूरत है अपने लिए। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको सेकंड पिलर लिया गया है। तो सेकंड पिलर में बेयरफुट वॉक करना भी उतना ही ज़रूरत है। और बेयरफुट वॉक जितना हम लोग करते जाते रहते हैं, जितना हम लोग बेयरफुट करेंगे, उतना अपना मेंटल स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेन को एकदम एक्टिव कंडीशन में रखता है, और लाइट जो है, जो कॉस्मिक लाइट है, पूरा बॉडी में पास होता है। ठीक है, और ये भी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते रहते हैं ना, मुंह से खाना वगैरह खाते हैं, और आपको ये भी जानना है कि ये जो फीट है ना, ये फीट जो है, ये भी एक मुंह की तरह काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ माउथ। जब हम लोग बेयरफुट वॉक ऐसे करते हैं ज़मीन पे, तो ये जो एनर्जी है, अर्थ का जो एनर्जी है, अर्थिंग होने के कारण वहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। जी हाँ, बॉडी के अंदर एनर्जी ये फीट से जो है एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए बेयरफुट वॉक जब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिसेस, थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि ये फीट के ऊपर जो है हल्का सा क्रैक्स आए। आप घबराइए मत, ये मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के कारण वो क्रैक्स आता है। और जैसे बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव होते रहता है, पूरा टॉक्सिन्स रिमूव हो जाता है, तब ये क्रैक्स जो यहाँ पे आया हुआ है, ये फीट पे, एड़ी पे, वो फिर कवर होना शुरू हो जाएगा, वो फिर वापस हील हो जाएगा। ठीक है जी, तो रेगुलरली बेयरफुट वॉक कीजिए, कई हेल्थ इश्यूज इससे सॉल्व होता है, क्योंकि सन गेजिंग के बाद बॉडी की मेंटेनेंस जो है चार्जिंग कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बेयरफुट वॉक आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी ये देखते हैं कि अभी ये किस समय पे करना है बेयरफुट वॉक। सन गेजिंग आपको मैंने बता दिया पिछले बार, जो है 0 to 2 जब अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स होता है, ये सन रेस का जो अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स 0 to 2 के बीच में जब होता है, तभी आपको सन गेजिंग करना है। ठीक है, एंड बेयरफुट वॉक के लिए ये इसका कोई समय नहीं है। सुबह आपको समय मिले तो सुबह कर सकते हो, शाम को मिले तो शाम को कर सकते हो, या रात को मिले तो रात को भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये ध्यान रखो, ये जो मिट्टी है ना, ये ड्राई होना चाहिए, ये मिट्टी ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। वेट मिट्टी में अगर आप चलते हैं तो हो सकता है आपका बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाए। जी हाँ, ड्रेन होने का बहुत चांसेस है। अपने को एनर्जी ड्रेन नहीं करना है, अपने को एनर्जी बॉडी में बढ़ाना है। तो ये मिट्टी हमेशा सूखा हो, इट शुड बी ऑलवेज ड्राई, नॉट वेट। और दूसरा इस बात का ध्यान रखो आप कि ग्रीन ग्रास पे मत चलना। ग्रीन ग्रास से भी एनर्जी आपका डिप्लीट हो सकता है, ड्रेन हो सकता है। बहुत जगह हमने इसके बारे में पढ़ा है कि एनर्जी बढ़ाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखो कि ग्रीन ग्रास क्या है, ग्रीनरी ये सब जो है आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों से देखने के लिए अच्छा होता है, ना कि चलने के लिए। अगर आपको उतना ही ये चाहिए, अगर कभी आप ड्राई फास्ट करना, ड्राई फास्ट के अगले दिन जो है आप वो ग्रीन ग्रास पे चल के देखना, आपको पता चल जाएगा कि और वीकनेस आपका बढ़ता जाएगा। वही ड्राई फास्ट के बाद आप ये सूखा रेत, सूखा मिट्टी, इस पे चल कर देखो, आपका एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एनर्जी कैसे बढ़ता है। तो होप ये है सेकंड पिलर। जितना इम्पोर्टेंट फर्स्ट पिलर है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेकंड पिलर भी है। सेकंड पिलर है बेयरफुट वॉक। और भी अपने को स्टडीज़ चाहिए तो कर सकते हैं, नेट वगैरह से इधर उधर से मिल ही जाता है।
और तो एक और बात, ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बैरफुट वॉक जब हम करते हैं तो ये ध्यान रखो कि आपका ये पैर जो है बिल्कुल सीधा हो। जी हाँ, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी सोच लो कि ये आपका फीट है, फीट बिल्कुल स्ट्रेट, नाइदर दिस साइड नॉट दिस साइड। आप ऐसे नहीं होना चाहिए, फीट जो है बिल्कुल सीधा रहे और सीधा ही चलो आप। और यहाँ पे भी अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। स्पाइन को भी आप सीधा रखो, सीधा चलो, सीधा रखो, तब बॉडी का पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। इसके बिना कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये बैरफुट वॉक है, यू कैन डू दिस एनी टाइम प्रोवाइडेड वेट सरफेस ना हो। अच्छा, अभी ये चलना कहाँ पर है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। आप डर्ट पे चल सकते हैं, रेत पे चल सकते हैं, सैंड एरिया, या मड पे चल सकते हैं। जो भी हो, नेचुरल हो, नेचुरल सरफेस पे आप चल सकते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल हो या मैन मेड हो, ऐसे सरफेस पे मत चलना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको उस पर चलने से। आप ऐसे जगह पे चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली ये जो समुंदर का मिट्टी है, पहला प्रेफरेंस, अगर आप समुद्री एरिया में रह रहे हो, कोस्टल एरिया में रह रहे हो, तो प्रिफर दिस काइंड ऑफ सैंड। ये सैंड में जो है हाई मिनरल्स होता है, इसमें मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अधिक मिनरल्स इसमें में होता है। ओके जी, तो इसको प्रिफ़र करो आप। ये अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे हो, कहीं और दूसरी जगह रह रहे हो, तो अच्छा सूखा मिट्टी वगैरह ढूंढ लेना। तो अब ये सेकंड पिलर भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा, है जी। या तो फर्स्ट पिलर आपने बहुत मजबूत बनाया, और व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ आप लोगों का मैसेजेस आ रहा है, डाउट्स वगैरह भी आ रहा है, और उसको टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। तो अब ये साथ साथ फर्स्ट पिलर के साथ जो है आप सेकंड पिलर भी बिल्ड करना शुरू कर दो अभी से जी। तो इसके लिए कोई यूवी इंडेक्स नहीं है, मैंने बताया, कोई भी समय आप करो। और अगर आगे आप इसके ऊपर कुछ डाउट्स वगैरह आपको आ रहा है, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू बैरफुट वॉक जो है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। ठीक है जी, व्हाट्सएप करो, आपको क्लैरिफाई करेंगे। और आप सिंसियरली अगर प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो, ये जो सन गेजिंग प्रैक्टिसेस जो है, जो वास्तु ऑफ द बॉडी 4 पिलर्स जो है, तो आप हमारे ग्रुप्स चल रहा है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस रेगुलरली ओवर दैट। अगर वो बेटर है कि मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप वो ग्रुप्स ज्वाइन होते हो तो रेगुलरली हम लोग आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या आपको कुछ सजेशंस वगैरह देना है। आई मीन रेगुलरली आप हमारे मॉनिटरिंग में रहोगे तो इट विल बिकम मोर ईजी फॉर यू। हाँ जी, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस वगैरह हम लोग लेते नहीं है, वॉलंटियरली कर रहे हैं। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप पे टेक्स्ट